हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। यह होगा हमारा जियोग्राफी का पार्ट 1, जिसमें विषय सूची पढ़ेंगे और जियोग्राफी की डेफिनेशन देखेंगे कि जियोग्राफी होता क्या है और इसे हम किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ज्योग्राफी वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे कि पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जलडमरू, मध्य, वन, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भूगोल दो शब्द से मिलकर के बना है। भू यानी पृथ्वी और गोल, गोल अर्थात इसके स्वरूप के बारे में बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है, इस कारण से इसको भूगोल कहते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक एरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके बाद में हेरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा क्लाडियस टॉलमी ने भूगोल को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करा। तो यह तो हो गया हमारे भूगोल की डेफिनेशन। अब हम यह देखेंगे कि भूगोल को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हम केवल भूगोल की विषय सूची पढ़ेंगे कि आगे किस तरह से हमारे चैप्टर्स होंगे। सेकंड वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी और उसका सूर्य से संबंध। तो चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया और पृथ्वी हो गई, यह हो गए। अब इसके बाद में हम आएंगे हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी किस किस चीज़ से मिल करके बनी हुई है। फिर पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं वह क्यों आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं वह देखेंगे। इसके बाद में पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी आते हैं वह क्यों आते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं वह देखेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में कि हमारे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर पर्वत हैं और कौन सा पर्वत सबसे बड़ा है, कॉन्टिनेंट वाइज इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में कॉन्टिनेंट वाइज इसको हम पठार को भी पढ़ेंगे, मैदान को पढ़ेंगे और वन को पढ़ेंगे। तो इतना करने पर हमारा क्या होगा, स्थलमंडल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में स्थलमंडल में ही विभिन्न कारकों से निर्मित स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पहाड़ हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, वन हो गए। तो यह क्यों, मतलब जो बहुत ऊंचा हो गया और उसका जो कौन पॉइंट हो गया तो उसे पहाड़ बोलते हैं। बाकी जो ऊंचाई में है लेकिन फ्लैट है उसे पठार बोलते हैं। इसी तरह से मैदान जो एकदम ज़मीन पर ही एकदम फ्लैट है उसे मैदान बोलते हैं, रेगिस्तान। तो इन सभी के बारे में हम जो विभिन्न भिन्न आकृति होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम आएंगे हमारे कॉन्टिनेंट पर और हम कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप को, फिर यूरोप महाद्वीप को, फिर अफ्रीका महाद्वीप को, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इन सातों महाद्वीपों को एक एक करके एक एक वीडियो में अच्छे से समझेंगे। हर महाद्वीप पर सबसे बड़ा पर्वत, नदी, पहाड़ और जो भी वहाँ से रिलेटेड मुख्य पॉइंट हैं उन सभी को समझेंगे। फिर इसके बाद में एक वीडियो में केवल इन सभी के मुख्य पॉइंट को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम विश्व के महाद्वीपों के बाद में विश्व के छोटे छोटे से द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर विश्व के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख पठार के बारे में, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान जो डेजर्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में प्रमुख देश, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कई बार एग्ज़ाम में कंट्री, उनकी करेंसी और उनकी कैपिटल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग 200 के करीब कुछ कंट्रीज़ हैं और इतने सारी कंट्रीज़ की कैपिटल और उनकी करेंसी याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम केवल सेलेक्टेड करीबन कुछ 100 कंट्रीज़ के करीब हम कुछ याद रखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम भू आवासित देश अर्थात लैंडलॉक कंट्रीज़ को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंडलॉक हैं और कौन कौन सी नहीं। इसके बाद में कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास के बारे में पढ़ेंगे कि कबीलाई मानव किस तरह से आवास बना करके रहते हैं, तो उनके आवास के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में हम विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख भौगोलिक उपनाम मतलब कुछ जैसे कि होता है रोम को पोप का शहर, रक्तवर्णित महिला, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन, इटर्नल सिटी,
सात पहाड़ियों का नगर, इतने सारे नामों से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि पोप का शहर किसे कहते हैं, और उसके बाद में ऑप्शन पर हमें टिक करना होता है। तो इस तरह जो भौगोलिक उपनाम हैं, इन सभी भौगोलिक उपनाम को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में विश्व के प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख इम्पोर्टेंट स्थान हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो इतना पढ़ने पर हमारा स्थल मंडल खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम आएंगे जल मंडल पर। तो जल मंडल में पहले हम जल मंडल को ही पढ़ेंगे, इसके बाद में विश्व की प्रमुख सागर को पढ़ेंगे, महासागर को पढ़ेंगे, इसके बाद में महासागरीय जलधाराओं को पढ़ेंगे, फिर विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, इसके बाद में विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य कि जल डमरू मध्य क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद में विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर विश्व की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, कौन कौन सी कंट्री किस नदी के किनारे बसी हुई है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में विश्व के प्रमुख जल प्रपात के बारे में पढ़ेंगे, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें जब हो जाएंगी तो हमारा यहाँ पर आकर के जलमंडल भी ख़त्म हो जाएगा। और जब हमारा जलमंडल ख़त्म होगा तो उसके बाद में हम हमारा वायुमंडल स्टार्ट करेंगे। और वायुमंडल में पहले तो हम वायुमंडल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद में वायुमंडलीय दाब और प्रमुख जो उनको नापने की राशियाँ होती हैं उन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद में सूर्यताप, चालन, संवहन, विकिरण, अभिवहन, समांतर रेखा, तापांतर रेखा। तो यह भी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो इन्हें भी हम एक ही वीडियो में समझ लेंगे। इसके बाद में प्रचलित पवनें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पवनें चलती हैं और स्थानीय पवनों के नाम क्या क्या हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बारे में बात करेंगे। फिर वर्षा पढ़ेंगे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन मतलब चक्रवात और प्रतिचक्रवात को समझेंगे। इसके बाद में विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देश, विश्व की प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक देश, विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और विश्व के विनिर्माण उद्योग, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारा जो ज्योग्राफी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाएगा। तो इतना यदि हम पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए कैपेबल बन जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियोस पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू बनी रहिए हमारे साथ में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करने तक।